जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में आई है नई नोटिफिकेशन और इस नई नोटिफिकेशन के साथ काफ़ी सारे चेंजेस आपकी जीएसटी रूल्स के अंदर किए गए हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये है आपकी नई नोटिफिकेशन। रूल 2, रूल 24, रूल 27 एंड रूल 32 आपका एप्लीकेबल हो रहा है 11 फरवरी 2025 से। रूल 8, रूल 37, क्लॉज 2 ऑफ रूल 38 ये आपके एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल से। तो ये चेंजेस जो हैं आपकी जीएसटी के अंदर किस तरीके से, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर आया है बहुत ही मोस्ट अवेटेड चेंज जिसकी आप सभी वेट कर रहे थे। तो हमारा जो ये चेंज है रूल 32 जो कि इफ़ेक्टिव हो रहा है 11 फरवरी से, ठीक है। ये बात करता है हमारी जीएसटीआर 3B की टेबल 6.1 एंड 6.2 के अंदर क्या चेंज किया गया है। इन द सेट रूल विद इफेक्ट फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाई, तो नोटिफाई डेट कर दी गई है, यानी कि 11 फरवरी आपकी जो डेट है वो नोटिफाई हो चुकी है। तो नोटिफाइड डेट से आपकी 3B के अंदर ये चेंज किया गया है। टेबल 6.1 आपकी 3B की जो टेबल 6.1 है उसकी जगह अब ये फॉलोइंग टेबल शैल बी सब्सटीट्यूटेड, ये टेबल सब्सटीट्यूट कर दी गई है। क्या है ये टेबल, डिस्क्रिप्शन दिया गया है और सेकेंड नंबर पे पेबल, थर्ड नंबर पे आपका जो चेंज है वो कर दिया गया है एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो प्रीवियस टैक्स पीरियड की जो नेगेटिव लायबिलिटी है वो आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो इस टेबल में आपके लिए अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है। अदर देन 1, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, तो ये नया चेंज भी जो 9(5) का लाया था वो रिवर्स चार्ज का वो यहाँ पे आपकी टेबल में आ गया है। टेबल 6.2 शैल बी ओमिटेड, टेबल आपकी जो 6.2 है वो ओमिट कर दी गई है, हटा दी गई है। तो 3B के अंदर तो आ गया है आपका ये इम्पोर्टेंट चेंज। अब हम बात कर लें आपकी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फॉर एनरोलमेंट। रूल 27 क्या है ये एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट, तो नया रूल 24 इफ़ेक्टिव हो रहा है 11 फरवरी से। अब इस रूल के इफ़ेक्टिव होने से क्या यहाँ पे चेंज हुआ, इन द सेट रूल विद द डेट टू बी नोटिफाई 11 फरवरी नोटिफाई हो गई है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एन अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसे कि ई वे बिल जनरेट करना है, ठीक है, वो किस तरीके से जनरेट करेगा, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू फॉर्म जीएसटी वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल शेल सबमिट द डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो उसे क्या है एनरोलमेंट एप्लीकेशन सबमिट करनी है आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर से जो नोटिफाई किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि उसे जो नंबर वहाँ पे डालना है तो कौन सा डालना है उसके लिए उसे एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट करनी है। तो इन द सैट रूल जिस दिन से ये नोटिफाई हो रहा है तो ये फॉर्म जो है फॉर अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिए ही एप्लीकेबल है जिन्हें ई वे बिल जनरेट करना है। फॉर्म जीएसटी एनरोलमेंट 03 जिसमें कि नेम ऑफ द स्टेट, नेम एज पर पैन, ट्रेड नंबर, पैन, आधार इफ अगर उसके पास है या ऑप्शनल रखा गया है, टाइप ऑफ एनरोलमेंट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है या रिसिपिएंट है या बोथ है, ठीक है। तो ये कंसेंट है और साथ में वेरिफिकेशन है। तो ये केवल अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिए है जिनको कि ये करना है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए भी यहाँ पे जो है बात की गई है। वेयर एप्लीकेंट इज़ नॉट अलोंग विद द वेरिफिकेशन फॉर्म GSTR 1, तो आधार रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसमें चेंज दिया गया है। साथ ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो चेंज है वो इफ़ेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल से। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शेल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ITC, ठीक है, क्या कंडीशन रहेंगी वो भी सारी इसमें बताई गई हैं और ये 1 अप्रैल से लागू होगा। इनपुट सर्विस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन अ मंथ शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम मंथ में किया जाएगा और उसकी डिटेल आप फर्निश करोगे GSTR 6 में। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल, यानी कि जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक्सीड नहीं होना चाहिए उससे जितना आपके पास अवेलेबल है। The credit of tax paid on input service attributable to recipient of credit shall be distributed only to that recipient, तो जिस recipient से belong करता है उसी को हो। Attributable to more than one recipient of credit shall be distributed among such recipient to whom input service is attributable, ठीक है, pro rata basis पर होगा।
शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे रिसिपिएंट में, एंड सच शेल बी प्रो रेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ टेरिटरी के बेसिस पर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड टू द एग्रीगेट ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिपिएंट। तो ये यहाँ पे इन्होंने नीचे बताया भी है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सी जो है अमाउंट कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टी मीन्स टर्नओवर क्या रहेगा, जैसा कि क्लॉज डी और ई में बताया गया है। टी, कैपिटल टी मीन्स जो एग्रीगेट टर्नओवर है। तो ये फॉर्मूला भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वालों के लिए दिया गया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के सारे रूल्स इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। GSTR 7 की जो टेबल है फॉर टेबल 3, ये नई टेबल सब्सटीट्यूट कर दी गई है, जिसमें कि GSTN इनवॉइस डॉक्यूमेंट डिटेल, अमाउंट पेड टू डिडक्टी लाइबल फॉर TDS एंड अमाउंट ऑफ TDS। टेबल 4 रिवाइज डिटेल्स क्या है। टेबल 4 में पहले आपका क्या रहता था, मंथ, GSTN ऑफ डिडक्टी इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट डिटेल, अमाउंट पेड टू डिडक्टी लाइबल फॉर TDS। अब इसमें एडिशन हो गई है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये रिवाइज डिटेल्स आपके लिए आपकी GSTR 7 में आ गई हैं। आपकी GSTR 7 1 अप्रैल से इफ़ेक्टिव हो रही है। GSTR 8 भी 1 अप्रैल से इफ़ेक्टिव हो रही है। ओरिजिनल डिटेल्स आपके यहाँ पे मंथ, GSTN ऑफ सप्लायर, अब क्या रहेगी, GSTN ऑफ सप्लायर, डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड विच अट्रैक्ट TCS एंड अमाउंट ऑफ TCS। सभी डिटेल्स आपको अपनी GSTR 8 में देनी है। तो ये चेंजेस हैं जो आपके GST में रूल्स के अंदर किए गए हैं। 11 फरवरी से आपकी ई-वे-बिल रजिस्ट्रेशन और GSTR 3B के रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो अपनी 3B फाइल करने से पहले इस इम्पोर्टेंट टेबल को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू अपनी एडजस्ट करनी है तो इस टेबल के थ्रू अब आप एडजस्ट कर सकते हैं।